स्कूलों में, बिजनेस में, हर जगह हमें यही सिखाया जाता है, मुकाबला करो, आगे बढ़ो, जीतो। लेकिन पेपैल के सह संस्थापक और जाने माने इन्वेस्टर पीटर थील का नजरिया बड़ा अलग है। वो कहते हैं प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया ही जैसे कंपटीशन पर चल रही है। सही। और यही बात थील के विचारों को आप कह सकती हैं इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी सोच की गहराई में जाते हैं। थील का मानना है कि महान कंपनियां बनाने का राज कंपटीशन जीतना नहीं है, बल्कि उससे पूरी तरह बचना है। बचना मतलब? हाँ, उनका तर्क है कि कंपटीशन अक्सर कंपनियों को अपने ग्राहकों पर ध्यान देने के बजाय अपने कॉम्पिटिटर्स पर फोकस करने को मजबूर कर देता है। हाँ, ये तो देखा है मैंने। जैसे किसी बाजार में दर्जनों कैफे खुल जाते हैं, सब एक जैसे ग्राहक के लिए लड़ रहे होते हैं, कीमतें कम करते हैं। बिल्कुल। और अंत में बहुत कम ही टिक पाते हैं। थील इसे शायद भीड़ में लड़ना जैसा कुछ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जहां मुनाफा बहुत कम होता है और लगातार बने रहने का एक तनाव सा रहता है, तो उनके हिसाब से ये रास्ता मतलब ठीक नहीं है। तो फिर सही रास्ता क्या है अगर कंपटीशन नहीं करना है तो? उनके अनुसार रास्ता है एकाधिकार बनाना, मोनोपोली। अब यहाँ मोनोपोली का मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर नेगेटिव सेंस में सोचते हैं कि ग्राहकों का शोषण हो रहा है। अच्छा। थील के लिए मोनोपोली का मतलब है कुछ ऐसा अनोखा बनाना, कुछ इतना यूनिक जिसे कोई और आसानी से ऑफर ही ना कर सके। ओके, तो ये मोनोपोली एक तरह से अद्वितीय होने का इनाम है। मतलब अगर कोई कंपनी कुछ ऐसा बना ले जो बाकियों से बिल्कुल अलग है, तो उसे कंपटीशन करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। इससे कंपनियों को क्या खास फायदा होता है? सिर्फ ज्यादा मुनाफा या कुछ और भी है? मुनाफा तो है ही, जाहिर है। ऐसी कंपनियां बेहतर कीमतें तय कर सकती हैं, लेकिन थील का तर्क इससे कहीं गहरा है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि मोनोपोली से जो सुरक्षा और मुनाफा मिलता है ना, वो उन्हें लंबे समय के लिए सोचने की आजादी देता है, बड़े जोखिम भरे इनोवेशंस करने की हिम्मत देता है। थील का तर्क है कि जब कंपनियां रोज बस टिके रहने के लिए लड़ रही होती हैं, तो उनके पास महंगे R&D में पैसा लगाने की गुंजाइश कहाँ बचती है। सही बात है। सोचिए गूगल के बारे में। सर्च में उसका जो दबदबा है वो उसे दूसरी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम करने की छूट देता है ना। हाँ बिल्कुल। या फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में उस स्केल पे कोई और था ही नहीं। Exactly. उस वक्त कोई और सोशल नेटवर्क वैसा नहीं था जिससे वो तेजी से बढ़ सके। ये बात तो सोचने वाली है कि बिना कंपटीशन के दबाव के कंपनियां शायद ज्यादा क्रिएटिव हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई ऐसी मोनोपोली बनाई कैसे जाए? ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ मुश्किल तो है, पर थील इसके लिए एक रणनीति बताते हैं। पहला कदम, किसी छोटी सी जगह से शुरू करें, एक नीश मार्केट पकड़ें। नीश मार्केट मतलब एक ऐसा खास बाजार या ग्राहक वर्ग चुने जिस पर बड़ी कंपनियां ध्यान नहीं दे रही हों और उस पर पूरी तरह हावी हो जाए, उसे अपना गढ़ बना लें। जैसे अमेज़न ने किया था, सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी उन्होंने। बिल्कुल सही उदाहरण है। पहले ऑनलाइन किताबों के बाजार पर कब्जा किया और जब वहां मजबूती से जम गए, तब धीरे धीरे दूसरी चीजों की ओर बढ़े। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो भी आप बना रहे हैं वो मौजूदा चीजों से सिर्फ थोड़ा बेहतर नहीं, बल्कि कम से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 10 गुना? हाँ, 10x बेटर। 10% सुधार काफी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को अपनी पुरानी आदतें छोड़कर आपकी नई चीज अपनाने के लिए शायद प्रेरित ना करे। आपको कुछ क्रांतिकारी बनाना होगा। 10 गुना बेहतर? हाँ, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसमें शायद अपनी खास टेक्नोलॉजी बनाना या वो नेटवर्क इफेक्ट वाली बात, वो सब शामिल होगा। हाँ बिल्कुल, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, ये बहुत जरूरी है। नेटवर्क इफेक्ट मतलब ऐसी स्थिति जहां आपका प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा लोगों के इस्तेमाल करने से सबके लिए और बेहतर होता जाता है। जैसे सोशल मीडिया या पेमेंट सिस्टम? हाँ, ऐसी चीजों की नकल करना बहुत मुश्किल होता है। ये सब मिलकर एक मजबूत खाई बनाते हैं जो कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है। तो असल में ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सोचने का तरीका बदलने की बात है। एक कॉम्पिटिटर की तरह सोचने के बजाय एक क्रिएटर की तरह सोचना। बिल्कुल, क्रिएटर इस पर ध्यान देता है कि दुनिया में क्या कमी है, कौन सी अनोखी समस्या हल की जा सकती है। कॉम्पिटिटर सिर्फ ये देखता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उनसे थोड़ा बेहतर कैसे किया जाए। थील का एक मशहूर सवाल है जो इसी सोच को दिखाता है, वो कौन सी मूल्यवान कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा है। गहरा सवाल है। हाँ, ये उद्यमियों को कुछ बिल्कुल नया रचने की दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। चलिए, तो पीटर थील के इस नजरिए के मुख्य पॉइंट्स को जल्दी से समेटते हैं।
पहली बात, कंपटीशन अक्सर एक जाल जैसा होता है जो कंपनियों को असली वैल्यू बनाने से भटका सकता है। हाँ, और दूसरी बात, थील के अनुसार मोनोपोली जब वो यूनिकनेस और इनोवेशन से हासिल की जाए बुरी नहीं है, बल्कि ये कंपनियों को लंबे समय तक टिकने, नई खोजें करने और समाज में योगदान देने की ताकत देती है। और इसे हासिल करने की स्ट्रैटेजी क्या है? एक छोटे अनदेखे बाजार यानी नीश से शुरू करें, उस पर हावी हों और फिर विस्तार करें। बिल्कुल, और साथ ही कुछ ऐसा बनाएं जो मौजूदा विकल्पों से सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि 10 गुना बेहतर हो। और सबसे जरूरी, अपनी सोच बदलें। हाँ, एक निर्माता बने, न कि सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी। हमेशा खुद से पूछें कि आप दुनिया को ऐसा क्या अनोखा दे रहे हैं जो पहले मौजूद नहीं था। तो सार यही है कि महान कंपनियां मौजूदा केक के टुकड़े के लिए नहीं लड़ती, वो एक नया केक बनाती हैं। पीटर थील का संदेश साफ है, कंपटीशन करना बंद करें, निर्माण करना शुरू करें। और इसे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या उनके अपने काम या इंडस्ट्री में हर कोई एक ही ढर्रे पर चल रहा है? क्या कहीं कोई ऐसा अनदेखा कोना या अनूठी जरूरत है जहाँ कुछ बिल्कुल नया बनाने और इस कंपटीशन के मैदान से बाहर निकलने का मौका छिपा हो सकता है?